और अब प्रधानमंत्री के गिफ्ट की नीलामी का आखिरी दिन आपको दिखाते हैं। 17 सितंबर से शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी के उपहारों की नीलामी 7 अक्टूबर को बंद हो जाएगी। धरोहरों से प्रेम करने वालों के पास अब महज 5 दिन बचे हैं, लिहाजा देर न करें और ई नीलामी में जाकर बोली लगाएं। इस खरीदारी से न सिर्फ आप निशानियों के मालिक बनेंगे, बल्कि आपके पैसे गंगा की सफाई का जरिया भी बनेंगे। देखिए कैसे। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में, जहां पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है और यहां पर वो तमाम आपको उपहार और स्मृति चिन्ह दिखाई देंगे जो कि प्रधानमंत्री को अपने कार्यकाल में किसी न किसी रूप में उपहार स्वरूप मिले हैं। यहां पर आप देखें तो जितने भी आपको मोमेंटोस दिखाई दे रहे हैं या फिर मिनिएचर्स दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम जो उपहार हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं और उसकी एक प्रदर्शनी लगाई गई है। अगर आप देखें तो बाबा केदारनाथ का धाम का जो ये स्मृति चिन्ह है वो भी यहाँ मौजूद है। भगवान शिवा का स्कल्पचर मौजूद है। 4 धाम यात्रा का एक पूरा मॉडल मौजूद है। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीतल के जो भाले हैं, त्रिशूल है, वो सब भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही नहीं, सिर्फ यही उपहार नहीं बल्कि अलग अलग देशों से जब देशों के प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तो उन्हें शॉल उड़ाए जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की साड़ियाँ उड़ाई जाती हैं। जो भी उस राज्य की विशेषता होती है वो प्रधानमंत्री को उपहार के स्वरूप में दिया जाता है। अगर इसकी बात करें तो आप देखिए, इस पर बहुत ही सुंदर तरीके से नमो अगेन ये छपा हुआ है और भाजपा का निशान जो है वो भी बना हुआ है। यानी अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये पगड़ी भी आप देख रहे हैं, बहुत ही अलग तरीके की है। साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में ये एक नई योजना शुरू की है और ये इस योजना का कहीं ना कहीं उद्देश्य प्रधानमंत्री को जो उपहार मिलते हैं वो जन जन तक पहुँचाना भी है। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक 2020 के विजेताओं ने पीएम मोदी के उपहार के तौर पर अपने खेल उपकरण और स्मृति चिन्ह भेंट किए थे और अब इन सभी की ई नीलामी हो रही है। 7 अक्टूबर तक चलने वाली इस ई नीलामी में कुल 1348 निशानियां हैं, जिन्हें कोई भी वेब पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर जाकर देख सकता है, खरीदने की खातिर बोली लगा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जितने भी मेमेंटोस गिफ्ट्स मिलते हैं वो मेमेंटोस गिफ्ट्स पहली बार ऑक्शन करने का सिलसिला शुरू किया है। तो ये एक्शन के द्वारा जितने भी मेमेंटोस गिफ्ट्स प्रधानमंत्री जी को मिलते हैं वो तीसरी बार एक्शन का करने का कार्यक्रम चल रहे हैं। नीलामी में ओलंपिक खिलाड़ियों के कुल 1081 आइटम्स पर बोली लग रही है और इन सभी की बेस प्राइस तय कर दी गई है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा के भाले का बेस प्राइस करीब 1 करोड़ रुपए रखा गया है। पैरालंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले सुमित अंतिल के जेवलिन का बेस प्राइस भी करीब 1 करोड़ रुपए रखा गया है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम के स्टिक का बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखा गया है। पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर के हस्ताक्षर किए हुए रैकेट का बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखा गया है। कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन के ग्लव्स का बेस प्राइस 80 लाख रुपए रखा गया है। बैडमिंटन में सिल्वर मेडल विजेता डीएम सुहास एलवाई के रैकेट का बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया है। महिला हॉकी टीम की हॉकी स्टिक का बेस प्राइस 80,000 रुपए रखा गया है। इस ऑक्शन में पैरालंपिक खेलों में 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतने वाली शूटर अवनी लेखरा के हस्ताक्षर वाली टी शर्ट भी शामिल है।
इस ई नीलामी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने वाले नीरज चोपड़ा के भाले की सबसे ऊंची बोली लगी है। नीरज चोपड़ा के भाले का बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया था, लेकिन अब तक नीरज चोपड़ा के भाले की बोली 10 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। डीएम सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट की बोली 10 करोड़ तक पहुंची है। सुमित अंतल के भाले की बोली भी 3 करोड़ तक पहुंच गई। पीवी सिंधु के रैकेट और बैडमिंटन बैग की बोली 2 करोड़ 20 हजार तक पहुंची है। बॉक्सर लवलीना बोरोगोहेन के ग्लव्स की बोली अब 1.92 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हालांकि 7 अक्टूबर तक का समय है और उसके बाद ही जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उन्हें ये उपकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रीय गौरव से जुड़े इन उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी के लिए नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न एक प्रदर्शनी भी चल रही है। इस नीलामी से मिलने वाली राशि को नमामि गंगे मिशन के लिए दिया जाएगा। ये तीसरा मौका है जब पीएम मोदी के उपहारों और निशानियों की नीलामी हो रही है। पीएम मोदी के कार्यकाल में उन्हें जो भी उपहार मिले हैं, अब आप भी उनके दीदार कर सकते हैं, दीवारों पर लटका सकते हैं, कमरे की शोभा बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जो उपहार मिले हैं उनमें इस बार सबसे खास है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों के मेमेंटोज। इस वक्त उस प्रदर्शनी में उसे भी शामिल किया गया है, यानी जिन खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया उसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है उनकी मेमेंटोज। और ये आप यहाँ पर प्रदर्शनी में देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वही हॉकी स्टिक है जिससे हमारी इंडियन हॉकी टीम ने हॉकी खेली थी और इस पे पूरी इंडियन हॉकी टीम के हस्ताक्षर भी हैं। रानी रामपाल ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को ये उपहार स्वरूप दी थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉकी स्टिक विद ऑटोग्राफ्स ऑफ द वुमेन टीम फॉर द टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स। केवल हॉकी स्टिक ही नहीं, वो भाला जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया, नीरज चोपड़ा का वो जेवलिन थ्रो भी यहाँ पर मौजूद है और इस पर आप नीरज चोपड़ा के हस्ताक्षर भी देख सकते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की थी तब ये भाला जो है वो नीरज चोपड़ा ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को उपहार स्वरूप दिया था। वहीं ये दूसरा भाला जो आप देख रहे हैं वो है सुमित का, जो कि पैरा ओलंपिक के विजेता थे, यानी कि उन्होंने भी प्रधानमंत्री मोदी को ये उपहार स्वरूप दिया था। वहीं अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास, जो कि काफ़ी चर्चा में भी रहे थे, चूँकि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के साथ साथ उन्होंने भी पैरा ओलंपिक गेम्स में न सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि जीता। उनका भी रैकेट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और ये भी नीलामी का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप लगातार एलईडी टीवी पे देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप इन उपहारों को खरीद सकते हैं। तमाम यहाँ पर टी शर्ट्स मौजूद हैं जो कि खिलाड़ियों ने उस वक्त पहनी थी जब उन्होंने जीत का परचम लहराया था और भारत का नाम रोशन किया था। साथ ही साथ ये है पीवी सिंधु का वो बैडमिंटन बैग जो उन्होंने प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दिया था और जिसने देश का नाम भी रोशन किया है। यानी ये तमाम मेमेंटोज यहाँ पर मौजूद हैं। जाहिर है नीलामी मकसद सिर्फ खजाने का पैसा बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसके जरिए देश की कला और संस्कृति को फैलाना है, खेलों के सम्मान को 7वें आसमान तक ले जाना है। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।